मेरे पास है जी MS जैगुआर ई बाइक 25 मॉडल जो आप पीछे देख रहे हैं। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 माह से और 9000 किलोमीटर तक यूज़ कर चुका हूँ और मैंने इसे डिटेल रिव्यू किया है, अच्छी तरह से यूज़ किया है, किसी आम यूज़र की तरह नहीं बल्कि एक डिटेल रिव्यू के साथ मैं आज हाज़िर हूँ 6 माह के अंदर इस बाइक का रिव्यू करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, क्या कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए और ई बाइक्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनमें क्या मॉडिफाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ अपनी बाइक के बारे में, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो है 6 माह के बाद। इसे मैं 9000 किलोमीटर यूज़ करने के बाद आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चेंजेस मैंने इसमें देखी हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं जो कि इस बाइक के लिए मतलब करनी चाहिए। तो वो मैं आपके साथ डिटेल इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और फिर हम लोग चलते हैं अपनी बातों की तरफ। तो 6 माह के अंदर एक दिन मैंने चार्ज लगाया है और उस दिन लाइट ज़्यादा थी, बिजली का कोई मसला था शायद, लाइट ज़्यादा हुई और अचानक जो उसके इस समय मेरे चार्जर के बाइक का जो चार्जर था उसके जो फ्यूज़ थे उन्होंने एकदम ब्लास्ट किया और उसके बाद फिर मैंने उसे सेट करवाया है। तो तकरीबन मेरा कोई 2000 खर्चा हो गया है इसे सेट करवाने में। और उसके बाद मतलब उसके फ्यूज़ चेंज हुए थे, 2000 खर्चा हो गया था। वो जो है चार्जर है बिल्कुल ठीक हो गया था, अच्छी तरह मैंने उसे यूज़ किया। फिर तकरीबन 2 दिन यूज़ किया, उसके बाद फिर दोबारा चार्ज नहीं कर रहा था। मैं दोबारा चार्जर लेके गया हूँ मैकेनिक के पास, जिसने अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे बोला कि आपका चार्जर बिल्कुल ठीक है, आपकी बाइक में कोई मसला है। तो फिर मैंने जनाब कॉल की सीधी डायरेक्ट MS जैगुआर के जो आफ्टर सेल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ, और उन्होंने मुझे बताया, मैंने उन्हें सारा मामला बताया कि 6 माह हो चुके हैं मैंने बाइक लिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आप चार्ज लगाते हैं उसके साथ एक रेड जो है, दो, एक ग्रीन होती है एक रेड होती है, मतलब 2 तारे हैं। जो रेड है वो आप जो इसके टापे हैं ये वाले, इसके अंदर जाके जो तारे वगैरह लगी हुई हैं, कोयले लगी हुई हैं, उनके साथ एक फ्यूज़ है जो कि इस वक्त ख़राब हो चुका है। तो वो जाके आप चेक करें। तो मैंने जनाब वो फ्यूज़ चेक किया, मुझे नहीं पता चला कौन सा फ्यूज़ है। फिर मैं एक और मतलब जो ना कारों का मैकेनिक था, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, उससे मैंने बात की, उसने चेक किया। उसने चेक करने के बाद मुझे बताया कि ये वाला फ्यूज़ है। तो वो तकरीबन 10 रुपये का फ्यूज़ पड़ा है। उसके बाद वो फ्यूज़ इस्तेमाल करने के बाद मैंने चार्ज लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बाइक मेरी चार्ज करना शुरू हो गई है। उसके बाद कोई मसला ऐसा नहीं आया। ये 2 मसले मेरे साथ हुए हैं, लेकिन उस वक्त वक्ती तौर पे परेशान हो गया था। और आम कोई एक जो है इलेक्ट्रिशियन वो इस बाइक को हाथ नहीं लगाता, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वो डर के मारे इसे हाथ नहीं लगाते कि इसमें पता नहीं क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। अगर एक आम मैकेनिक भी इसे मतलब इस पर काम करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में बाइक पे काफ़ी सारी चेंजेस हो सकती हैं और आम मैकेनिक भी इसे सेट कर सकता है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा फ़िलासफ़ी नहीं है। तो आम तौर पे जो ज़्यादा मसाइल होते हैं, मतलब एक आम मैकेनिक, अब आप देख लें, एक फ्यूज़ तकरीबन 50-100 रुपए के 2 फ्यूज़ होंगे, लेकिन उस मैकेनिक ने अपने काम करने का, अपने एक हुनर का 2000 रुपये मुझसे ले लिया और मैंने खुश होकर दिया। और एक फ्यूज़ का जो 10 रुपये का चेंज हुआ, अगर किसी और के पास चला जाता तो वो यही फ्यूज़ ही चेंज करता, तो उसने 1000 रुपये मटोर लेना था। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में नहीं आई, तो उसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं इन बाइक के बारे में। मतलब छोटा सा भी मसला हो जाए तो बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। नज़दीक तरीन इसका कोई मैकेनिक मिलता ही नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें हैं इसमें, और भी काफ़ी सारी इसमें तब्दीलियाँ होने वाली हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मियों में इसने अपनी माइलेज को कम किया है। मैंने गर्मियों में इसे यूज़ किया है। गर्मियों में मतलब इसकी बैटरी जैसे गर्म होती है ऑटोमेटिकली वो माइलेज कम देती है। मतलब पहले सर्दियों में ये 90 करता था, अब गर्मियों में ये 70-75 तक आ गया है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यही चीज़ चेक करने के लिए कि इस बाइक में ये गर्मी की वजह से है या वैसे मेरी बाइक माइलेज कम कर चुकी है, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखने के लिए पहले मैंने इसे यूज़ किया। पहले मैंने जनाब चार्ज इसे लगाया स्टेबलाइज़र के ज़रिए, मतलब मुकम्मल बिजली से मिले। उसके बाद फिर मैंने इसे पंखे के आगे खड़ा किया, मतलब कूलर पंखे के आगे बिल्कुल ठंडा करके। फिर चार्ज होता रहा, ये ठंडा रहा। उसके बाद फिर बारिश होने लग गई, मौसम ठंडा हो गया। ठंडे मौसम में मैंने इसे यूज़ किया और मैं तकरीबन विहाड़ी ले गया और उधर घुमा फिर आ गए। शाम को वापस आया। तकरीबन 110 किलोमीटर मैंने इस बाइक को यूज़ किया और इसने बिल्कुल आसानी से 110 किलोमीटर किए माइलेज, और बाकी 30 से 35 किलोमीटर चार्ज भी इसने बकाया रख दिया था। मतलब इसका कि ये माइलेज अपनी वही जो ओरिजिनल पहले दिन की थी वही दे रहा था। अब जो माइलेज इसने 75 पे लेकर आया है वो सिर्फ गर्मी की वजह से लेके आया है।
और गर्मी की वजह से बैटरी गर्म होती है तो इसकी माइलेज ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। हालांकि कंपनी कहती है कि सर्दियों में माइलेज कम होती है, गर्मियों में माइलेज ज़्यादा होती है, लेकिन ये उलट बात है। गर्मियों में माइलेज 10 से 15 किलोमीटर कम हो जाती है और सर्दियों में माइलेज जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। सर्दियों में असल माइलेज ये बाइक देती है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मतलब जो पुराने वाली बाइक हैं, पुराने वाले मॉडल MS जैगुआर के और इस मॉडल में क्या फ़र्क है, जो कि मैंने बाकी लोगों से रिव्यू सुने हैं और आपको बताने वाला हूँ। मतलब पहले मैंने सुना था कि जैगुआर की जो पुराने मॉडल हैं उन्हें जंग जल्दी लग जाता है, उनका जो मटेरियल है वो मतलब अच्छा नहीं है और इनके जो मतलब गर्मियों में इनके टैंकी टापों के जो रंग है वो भी उतरना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये उसका रंग भी बिल्कुल टैंकी टापों का बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। आप देखिए ओरिजिनल इस वक्त नज़र आ रहे हैं, गर्मियों में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे अच्छी तरह। और यहाँ पे आप देखिए ये सिर्फ मिट्टी है, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ और क्लियर है, इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगा। इस वक्त बाइक में कोई जंग वगैरह यूज़ नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ें मतलब इतना घटिया जो पहले बताया जाता था पहले वाले मॉडल्स में कि 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर जंग लग जाता था और बाकी चेंजेस आती थी, लेकिन अब जो इस मॉडल में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। मुझे 6 माह हो चुके हैं, कोई जंग नहीं लगा भाई, और बहुत अच्छे तरीके से, और मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और इसके इशारों के बारे में करते थे कि इसके आम इशारे हैं मतलब, लेकिन मैंने जो यूज़ किया है मैंने ये समझिए ज़बरदस्ती तोड़ा है। तकरीबन 3-4 दफ़ा ये मैंने दीवार में मारा है और ये टूटा है। अदरवाइज़ इसकी जो ये वाली रबड़ है ये भी बड़ी मज़बूत है। मतलब काफ़ी सारी चेंजेस और बेहतरी इसमें की गई हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा अपनी इस 2 सेकंड के बाद कि इसमें क्या क्या बेहतरी और मज़ीद चेंजेस लाई जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसकी बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है पार्किंग मोड। मतलब एक बटन होना चाहिए, जब आपका स्विच ऑन भी हो तो आप पार्किंग मोड में उससे बाइक को खड़ा कर सकें, ताकि आपकी जो बाइक है अगर कोई रेस दे तो ना चल सके। क्योंकि मोस्टली हम लोग ऐसे करते हैं कि बाइक का बटन ऑन होता है, बच्चे को बिठा देते हैं टैंकी के सामने, तो फिर वो जैसे रेस को हाथ लगाता है वो बाइक दौड़ पड़ती है। और 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं खाल के साथ खड़ा था तो बच्चे ने जनाब, मैंने बाइक वैसे रोकी, मैंने कोई शॉपर वगैरह सेट करने थे वो करने लगा, बच्चे ने रेस दी तो वो खाल में जाते जाते गिरे। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम नुकसान कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ जो एक पार्किंग मोड है ये अशद ज़रूरत है, इस कंपनी को चाहिए कि ये पार्किंग मोड इसे लाजमी यूज़ करे। और एक सेपरेट जो बैटरी मेथड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर जो गर्मियों में बैटरी गर्म हो जाती है, मतलब फ्रिज में रख के ठंडी कर लेते हैं किसी तरह, जैसे हमारे मोबाइल की गर्म होती है हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं। तो मतलब एक सेपरेट मोड हो कि हम लोग अपनी बैटरी भी बाहर निकाल सके, बैटरी का बैग, और इसे ठंडा करके फिर यूज़ कर सकें। तो ये चेंजेस भी मतलब बैटरी लाइफ को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं और बाइक को भी अच्छे और बेहतर तरीके से हम लोग सरंजाम दे सकते हैं और इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनमें चेंजेस करनी चाहिए, लेकिन बाकी फ़िलहाल चीज़ें बेहतर हैं इसमें और अच्छे तरीके से चल रही हैं। कुछ चेंजेस हैं जो इसे कंपनी को करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो उस कंपनी तक भी जाएगी, आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कंपनी को भी इस तरह माइल करेंगे कि ये सारी चेंजेस इसमें लेकर आए, ताकि और बेहतर जो है इस कंपनी की प्रोडक्ट में आ सके बेहतरी और हम लोग इसे यूज़ कर सकें।